नमस्कार, मैं सीमा। मैं आपको बताने जा रही हूँ वक्फ बोर्ड पे इतना बड़ा खेल हो गया है। अब ये क्या बीजेपी को झटका लगा है या वक्फ बोर्ड वालों की दुआएं लग गई हैं कि उन्होंने बड़े मन से दुआएं मांगी कि उनकी दुआएं जो है ऊपर वाले ने कबूल कर ली। अब उनकी दुआएं कबूल करने पर यानी कि अब ये जो डिसीजन है तो ये हिंदू पक्ष में जाएगा या मुस्लिम पक्ष में जाएगा। यानी वक्फ बोर्ड की जो नुजूल की प्रॉपर्टियां हैं जिसमें उन्होंने अपना कब्जा जमा के रखा है 10 साल 20 साल 100 साल का, उसके बावजूद भी उसमें अगर पूरा हो गया है कागज तब भी वो उस पर कब्जा जमाए हुए हैं कि ये हमारी ही प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी का एक लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन का पूरा होने के बाद वो खाली करा ली जाती है। तो ये एक गिफ्ट में दी जाने वाली प्रॉपर्टी होती है जो गरीबों को दी जाती है दान में। अब उसका जो बड़े बड़े माफियाएं जो होते हैं, बड़े बड़े जो और मुस्लिम होते हैं, वो इस पर काबिज होकर बैठे हुए हैं, अपना हक जमाए बैठे हुए हैं और जिनको हक मिलना चाहिए उनको हक मिलता ही नहीं है। तो इसके लिए अब क्या कानून आएगा, क्योंकि आज का कानून जो आना था इस पे सभी लोग दांत लगाए बैठे थे, आंख गड़ाए बैठे थे कि ये कानून आज पास होगा तो क्या होगा। सब ने क्या क्या प्लानिंग बना के रखी होगी कि अगर ये कानून पास हो जाएगा तो हम क्या हंगामा करेंगे और इसमें हम क्या प्रोटेस्ट करेंगे। यानी कि जो प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हो रहा है, जो प्रोटेस्ट जो है वहाँ हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है, तो क्या वो हिंदुस्तान में भी होने की प्लानिंग चल रही है। हिंदुस्तान में भी ऐसा कुछ होने को था तो अब इसको रोक दिया गया है। और रोकने का क्या कारण है, इसको रोकने के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, लेकिन ये रीजन अभी किसी को पता नहीं है। आगे क्या होने वाला है इसके लिए जो है अब सरकार इंतजार कराएगी लोगों को कि अब इसका इंतजार करिए और आपकी दुआएं और कबूल की जाएंगी। हो सकता है ये दुआएं अच्छे के लिए कबूल की जाएं या किसी बुरे काम के लिए कबूल की जाएं। तो जो है ईश्वर तो जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, तो जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। तो मोदी सरकार ने 10 साल में किन कानूनों में किया बदलाव, नागरिकों पर कैसा इसका असर होने वाला है, क्या करेगी नागरिक, अब इसमें खुश होगी जनता या फिर से रोएगी। तो कानून के मुताबिक जो है मोदी जी जब भी कोई कानून लाते हैं तो रात में ही लाते हैं। तो मोदी रात को ले आए कानून संसद में यानी पार्लियामेंट में और खेल हो गया कि अब इसमें कानून लाना था। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि आज बुधवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन आज जो है वो लागू हो जाएगा, कानून बन जाएगा वक्फ बोर्ड पर। इतने दिनों से सभी लोग इंतजार कर रहे थे लेकिन वो टल गया, सभी को झटका लग गया है, सभी को करंट पहुंच गया है। अब ये करंट किस किस को लगेगा, तो अब ये वही हो गया जैसे लालची लोमड़ी की तरह सब मुंह ताकते रह गए कि अब ये क्या हो गया कि कानून पास होने वाला था, एकदम से ये कानून फिर डिले कैसे हो गया। तो मोदी जी का जो काम इतना एंटिक होता है कि वो सिस्टमैटिक तरीके से अपना कार्य करते हैं कि दिन में वो मीटिंग करते हैं, मॉर्निंग में वो योगा करते हैं, रात में देश का हाल पूछते हैं, उसी तरीके से आधी रात को वो नए नए कानून लाते हैं। तो वो नए नए कानून कौन कौन से लाए अभी तक, तो उन्होंने सबसे पहला कानून फॉर एग्जाम्पल लाए नंबर 1 नोटबंदी, उसके बाद सीएए, उसके बाद में 2023 यानी बीएनएस का 3 कानून नए जो है उन्होंने लागू किए। फिर राम मंदिर पर काम कराया, फिर 370, उसके बाद जो नंबर था वक्फ बोर्ड का तो वो आज टल गया है, सबको झटका लग गया है। अब इस पे आगे क्या होने वाला है, तो कोई ना कोई इसके पीछे कोई ना कोई साजिश तो चल रही है, कुछ तो कुछ नया पक रहा है। अब उसके लिए मोदी का 3.2 जो है वो क्या लेके आने वाले हैं अब वो मोदी ही जाने। तो कहते नहीं है कि सब कुछ कॉपी हो सकती है, लेकिन एक चरित्र की, एक व्यवहार की, एक संस्कार की और एक ज्ञान की जो है जो ज्ञान इसकी कोई भी छीन नहीं सकता, इसको कोई भी जो है चुरा नहीं सकता, इसका कोई जेरॉक्स नहीं कर सकता, इसकी कोई कॉपी नहीं
कर सकता है। वही हो गया कि मोदी सरकार का जो कानून है वो जब भी लाते हैं तो वो रात में ही लाते हैं ताकि उनकी कोई कॉपी ना कर पाए, उनकी कोई नकल ना कर पाए। यानी मोदी का कानून तो कानून है जो बाद में सभी को पसंद आता है, तो कुछ ना कुछ सोच कर ही इसको रोक दिया गया है। अब आगे क्या होने वाला है वो आप सबके लिए अच्छा जो है करने जा रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। उस कब्जों को रिजूजू जो है तो उन्होंने 10 पॉइंट में समझाया है कि क्यों आई बिल लाने की जरूरत, क्यों पड़ गया इसका कि वक्फ बोर्ड अचानक की वक्फ बोर्ड पर जो जो लोग काबिज हैं उनको हटाए। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां जो है कुछ लोगों के पास तो हैं जो वाकई रियल उस प्रॉपर्टी के हकदार हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं उस पर मतलब जबरदस्ती का कब्जा करके जो बैठे हैं उनको हटाने की बारी अब आ गई है। तो जो है पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जो हैं किरण रिजिजू, तो रिजिजू ने बताया है कि क्यों इस वक्फ बोर्ड पर कानून में संशोधन किए जाएं। तो संशोधन करने के बाद जो उन्होंने उसके लिए कांग्रेस को भी निशाने पर लिया उन्होंने, और ये कहा कि जो यानी उसको तो इस बिल का समर्थन करना ही चाहिए जो कई संशोधनों की सिफारिश उनकी सरकार के दौरान की गई थी। तो अब ऐसा नहीं है कि जो और बिल पास किए गए तो उसमें बवाल हुआ, तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि बवाल नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि उनके किस लिए ये बिल पास करने के लिए लाया जा रहा है। और ये मुस्लिमों के फायदे के लिए ही ये बिल पास किया जा रहा, क्योंकि जो मुस्लिमों को जो गरीब हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है इसका हक, तो उनका हक दिलाने के लिए ही ये कानून पास किया जा रहा है। अब उसको इसलिए रोका गया है कि हो सकता है कि इससे अच्छा और कुछ मोदी जी को आइडिया आ गया हो कि इसमें और क्या करना है, हमें क्या संशोधन और नया करना है। तो मोदी सरकार को बुधवार को वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। फिर उन्होंने इस बिल को लेकर संसद में हंगामा देखने को मिला उनको कि कितने लोग इसमें हंगामा कर रहे हैं। कुछ जो है विपक्ष के लोग जमकर हंगामा किया, वहीं पर जो है कुछ लोगों ने तारीफ की। वहीं अल्पसंख्यक मामलों में कुछ मंत्री जो थे किरण रिजिजू उन्होंने विस्तार में इसको बताया भी कि इसका जो है ये बिल क्यों पास किया जा रहा है, इसको लाने की क्या जरूरत पड़ गई है, ये बात उन्होंने कही। विपक्ष जो था उसको समर्थन की गुहार लगाते हुए रिजिजू ने कहा कि इस बिल का समर्थन इसलिए किया जा रहा क्योंकि करोड़ों लोगों की दुआ जो है आपको मिलेंगी। चंद लोगों ने पूरे वक्फ बोर्ड को कब्जा कर रखा है और आम मुस्लिम लोगों को जो इसका न्याय इंसाफ मिलना चाहिए वो इंसाफ उनको नहीं मिल पा रहा है, वो वहीं की तहीं है और उनको कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा। इसलिए ये कानून, ये बिल लाना जरूरी हो गया है। ये इतिहास में दर्ज होगा कि इस बिल का जो कौन कौन समर्थन किया है और किसने इसका विरोध किया है। तो ये बिल इसीलिए लाया जा रहा है ताकि किसी भी गरीब मुस्लिमों को अन्याय ना मिले, ना उसको न्याय मिल सके। इसलिए ये बिल पास करने की जरूरत पड़ रही है। इसमें कोई भी गलत कार्य नहीं किया जा रहा है। अगर आप लोगों को कोई अबेट करने की कोशिश कर रहा है, आपके खिलाफ, उनके वक्फ बोर्ड के खिलाफ अगर कॉन्स्पिरेसी चल रही है तो ये गलत है। आप लोग उसमें वहम में ना पड़िए और अपना दिमाग लगाइए। धन्यवाद।